हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रूमानी स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो है अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। क्लास 10th का फिजिक्स का जो है ऊर्जा के स्रोत जो लास्ट चैप्टर है उसका जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए टाइम को बिना व्यस्त किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ पे करना क्या है, तो पूछा गया है कि सही उत्तर का संकेताक्षर क ख ग या घ लिखे। कहने का अर्थ कि जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है क ख ग घ, इसमें से जो सही होगा उसमें हमें टिक लगाना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। कब नहीं किया जा सकता है, तो बादल वाले दिन में। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ग। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊर्जा के अधिकांश स्रोत, ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं, एनर्जी। और स्रोत होता है जहाँ से जो चीज़ हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। तो पूछा गया है कि ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं संचित सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा से अंत में नहीं प्राप्त किया गया है। निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा से अंत में नहीं प्राप्त किया गया है, तो वो है नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर घ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, यह पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत इनमें से कौन है, लकड़ी है। कौन है, लकड़ी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सौर पैनल बनाया जाता है अनेक। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक किन चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, तो सौर पैनल जो बनाया जाता है वह अनेक सौर सेलों को संयोजित करके मिलाकर। ऑप्शन नंबर ख होगा। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर सेलों को संयोजित कर। ऑप्शन नंबर ख। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पवन विद्युत जनित्र में पवन का अर्थ होता है हवा। तो हवा पे चलने वाले जनित्र में, है ना, पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन का चाल जो है कम से कम कितना होना चाहिए, यह पूछा गया है। तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल जो है वह 15 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए। 1 घंटा में 15 किलोमीटर जो है उसका रफ्तार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉक्स प्रकार के साथर कुकर के उसके ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण क्या है। बॉक्स प्रकार के साथर कुकर के उसके ऊपरी भाग में, साथर कुकर के ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन, कांच का मतलब हुआ शीशा, शीशा का ढक्कन देने का कारण क्या है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि को कम करने के लिए। ऊष्मा जो निकलती है उसका हानि कम हो, इसलिए जो है साथर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन लगाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, पूछा गया है कि निम्न में से किसका अर्थ जो है वह जल होता है। तो जल किसका अर्थ होता है, हाइड्रो का। ऑप्शन नंबर घ। अगर पूछे कि निम्न में से किसका अर्थ जो है जल होता है तो किस में टिक लगाएंगे, हाइड्रो में। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस
संयंत्र का उत्पाद निम्न में से क्या है? बायोगैस संयंत्र का उत्पाद निम्न में से क्या है? पूछा गया कि बायोगैस का उत्पादन जो है, प्रोडक्ट जो है बायोगैस का, वो किस चीज़ द्वारा होता है? तो उर्वरक द्वारा। ऑप्शन नंबर क। बायोगैस संयंत्र का उत्पाद निम्न में से क्या है? तो उर्वरक है। उर्वरक से ही बायोगैस क्या होता है? उत्पादित होता है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल को बनाने में किया जाता है? सौर सेल को बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यह पूछा गया है। सौर सेल में किस पदार्थ का उपयोग कर हम जो है सौर सेल बनाते हैं? तो सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर ग। सिलिकॉन के द्वारा ही क्या बनाया जाता है? सौर सेल बनाया जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है? सोलर कुकर में जो प्रयुक्त बर्तन होता है वह किस रंग से पेंटेड होता है? उसे किस रंग से पेंट किया जाता है? तो याद रखना है काला रंग से। ऑप्शन नंबर ख। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है? क्या पूछा गया? नहीं समझे? निम्न में से कौन जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो लकड़ी होगा, या गोबर गैस होगा, नाभिकीय ऊर्जा होगा, या कोयला होगा। तो इसका भी राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जैव मात्रा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। एनर्जी का एसआई मात्रक क्या होता है? एनर्जी का एसआई मात्रक यदि आप लोग को याद हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वह क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसको माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसको माना जाता है? ऊर्जा का सबसे अंतिम स्रोत किसको माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ग। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत इनमें से कौन है? तो कोयला है, क्योंकि कोयला का उपयोग एक बार यदि हो जाए तो फिर से इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते, और जिसका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है उसी को कहा जाता है अनवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है ना। तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन होगा? कोयला होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में, ईंधन किसे कहते हैं? जलावन को कहते हैं, है ना। ईंधन किसे कहते हैं? जलावन को। तो निम्न में से किसका उपयोग, किसका यूज जो है खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो याद रखना है सीएनजी का, क्योंकि सीएनजी का उपयोग कहाँ किया जाता है? वाहनों में किया जाता है ना। इसलिए वाहनों में जिसका उपयोग किया जाता है उससे खाना नहीं बनाया जाता है, सीएनजी से खाना नहीं बनाया जाता है। एलपीजी से हम लोग क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। जो सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी गैस होता है, और कोयला से भी भोजन बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, और बायोगैस से भी। लेकिन सीएनजी से हम लोग खाना नहीं बना सकते। इसलिए खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो सीएनजी का। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यह क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का सबसे अंतिम क्वेश्चन है ना। इसके बाद कोई क्वेश्चन इससे आने वाला नहीं है। तो ये अंतिम क्वेश्चन है निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है?
निम्न में से किस देश को पवनों का देश, अब यहाँ पे पवन का अर्थ क्या होगा, हवा होगा, है ना। तो पूछा गया है कि निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, हवाओं का देश कहा जाता है। तो याद रखना है डेनमार्क को, ऑप्शन नंबर घ। डेनमार्क को कैसा देश कहा जाता है, तो पवनों का देश कहा जाता है ना, डेनमार्क को। तो इस तरह से यह जो है इस चैप्टर का ऊर्जा के स्रोत का सबसे अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है VVI है। तो आइए अब हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।